खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। يعتبرها العائق الأكبر في طريق إنجاز مخططه، ولذلك فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम अहले वतन को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 20 मार्च का दिन है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 15 सबसे बड़ी अहम खबरों के साथ। दोस्तों, एक तरफ ईद की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ जंग है, धमाके हैं और सियासी तूफान है। कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं, कहीं इबादत गाहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं पूरी दुनिया इस टकराव को खामोशी से देख रही है। ये सिर्फ आज की खबरें नहीं है बल्कि बदलते हुए दुनिया के हालात की एक बड़ी तस्वीर बयान कर रही है। एक एक करके देखते हैं आज की 15 सबसे बड़ी अहम खबरें, जहां पहले इस खबर पर नजर डालिए। स्विट्जरलैंड का बड़ा फैसला, अमेरिका को हथियार देना रोका, न्यूट्रलिटी का हवाला दिया गया। दोस्तों, ईरान जंग के बीच अब एक बड़ा सियासी फैसला भी सामने आ चुका है। स्विट्जरलैंड ने साफ कहा है कि वो अमेरिका को हथियार एक्सपोर्ट की मंजूरी अब नहीं देगा, क्योंकि उसका उसूल है न्यूट्रलिटी यानी गैर जानिबदारी रहना। हुकूमत का साफ तौर पर कहना है कि वो मुल्क इस जंग में शामिल है, उन्हें अब हथियार देना मुमकिन नहीं। दोस्तों, ये फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं है बल्कि सियासत और पॉलिसी में भी लड़ी जा रही है। दोस्तों, दुनिया का रुख भी अब जंग को लेकर धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान के मिसाइल लॉन्च, आसमान में गूंजे धमाके, हालात बेहद संगीन। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च कर दी गई है इजराइल की तरफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में धमाकों की आवाजें भी सुनी जा रही है और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है, पर पूरी तरीके से फेल बताया जा रहा है। दोस्तों, मिडल ईस्ट की ये जंग अब और तेज होती नजर आ रही है, जहां हर पल लगातार तेजी से हालात बदल रहे हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, एर्दोगान का नेतन्याहू पर बड़ा हमला, ये दहशतगर्दी दुनिया की अमन को खतरा। दोस्तों, तुर्की के सदर रसब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू पर सख्त बयान दिया है। एर्दोगान का कहना है कि नेतन्याहू की दहशतगर्दी पूरे इलाके और दुनिया के अमन के लिए खास खतरा बन चुकी है। अब आप लोग सोचिए कि तुर्की बीते कई सालों से यही कहता करता आ रहा है, पर अभी तक इनसे कुछ हो नहीं पाया है। 4 बातें ये नेतन्याहू को कहते हैं और 4 बातें नेतन्याहू इनके बारे में कहता है, पर समाधान क्या है, हल क्या है? वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, इजराइल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल के टुकड़े रहवोत इलाके में गिरने के बाद तेल अवीव के आसपास आग भड़क उठी है। मौके पर धुएं के गुब्बार और अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। इमरजेंसी टीमें तुरंत हरकत में आ गई हैं। दोस्तों, ये मंजर साफ तौर पर दिखाता है कि जंग अब सीधे शहरों तक पहुंच चुकी है। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए, ईरान का नेतन्याहू पर बड़ा पलटवार। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने नेतन्याहू के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो शख्स अमेरिका के मसीहियों की हिमायत पर टिका है, उसी का ईसा मसीह के लिए तौहीन भरा रवैया हैरान करने वाला है। साथ ही चंगेज खान जैसे खौफनाक कातिल की तारीफ करना उसकी सोच को यह साफ तौर पर दिखाता है कि दोस्तों, ईरान ने सीधा इशारा किया है कि यह बयान एक जंगजू और मुजरिमाना सोच को दर्शाता है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, सुबह सुबह ईरान पर एयर स्ट्राइक की गई है।
दोस्तों, भारतीय समय अनुसार तकरीबन 6 बजे के आसपास यह हमला हुआ और ईरान के समय के अनुसार तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। रिपोर्ट के मुताबिक कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब जंग पहले ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा दावा, गिराए गए अमेरिकी ड्रोन को दुनिया के सामने दिखाया गया। दोस्तों, ईरान से इस वक्त एक अहम वीडियो भी सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी नेवी ने दक्षिण ईरान में गिराए गए अमेरिकी ड्रोन को सबके सामने पेश किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि जंग के दौरान कई अमेरिकी ड्रोन निशाना बने हैं और कुछ को हवा में ही मार गिराने का काम किया गया है। दोस्तों, ये मंजर साफ तौर पर दिखाता है कि जंग अब टेक्नोलॉजी और ड्रोन वॉर तक पहुंच चुकी है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 67वां राउंड शुरू, एक बार फिर हमलों की लहर तेज। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 67वां राउंड अब शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये लगातार हो रहे हमले साफ तौर पर दिखाते हैं कि जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और इजाफा इस जंग में होने जा रहा है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, हुतियों का बड़ा ऐलान, अमेरिकी जहाज होंगे निशाने पर, यह पूरी उम्मत की जंग। दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग अब और फैलती नजर आ रही है। यमन के हुती ग्रुप ने साफ ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कदम बढ़ाएगा तो रेड सी में अमेरिकी जहाज उनके निशाने पर होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की जंग है। दोस्तों, इस बयान के बाद जंग का दायरा और बड़ा होने वाला है और खतरा भी लगातार बढ़ने वाला है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा दावा, IRGC जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद, जंग और तेज। दोस्तों, ईरान से इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आई है। ईरान ने यह दावा किया है कि IRGC के जनरल और तर्जुमान अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला हालिया एयर स्ट्राइक के दौरान हुआ, जिसमें जंग को और ज्यादा संगीन बना दिया है। दोस्तों, एक अहम फौजी शख्सियत की मौत इस टकराव को और भड़काने वाली है और ऐसे न जाने कितने तैयार कर रखे हैं ईरान ने, जिनको शहादतें लगातार होती जा रही हैं। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, मौसाद को ईरान का बड़ा झटका। दोस्तों, इस वक्त ईरान से साइबर फ्रंट पर बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। ईरानी हैकर्स ने यह दावा किया है कि उन्होंने मौसाद की एक अफसर का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया है और 1 लाख से ज्यादा हसास मैसेज हासिल कर लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैसेज में अहम मालूमात और राज शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, यह मामला साफ तौर पर दिखाता है कि जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि साइबर दुनिया में भी लड़ी जा रही है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, ईरानी राष्ट्रपति की चेतावनी, अगर दुनिया नहीं जागी तो ये आग सबको हिला देगी। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दुनिया को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस हालात पर मजबूती से कदम नहीं उठाया तो ये आग फैलकर सबको अपनी चपेट में ले लेगी। दोस्तों, ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि हालात कितने खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या दुनिया वक्त रहते इस आग को रोक पाएगी? वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, मॉस्को में ईद की रौनक, हजारों मुसलमान कैथेड्रल मस्जिद में नमाज के लिए जुटे। दोस्तों, रूस के मॉस्को से खूबसूरत मंजर सामने आया है, जहां हजारों की तादाद में मुसलमान कैथेड्रल मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज के लिए जुटे। मस्जिद के बाहर
लाखों लोगों की भीड़ नजर आई और हर तरफ इबादत और खुशी का माहौल रहा है। दोस्तों, यह मंजर साफ तौर पर दिखाता है कि ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि उम्मत को जोड़ने का पैगाम है। शायद रूस से आती हुई इस वीडियो तस्वीरों को अरब के हुक्मरान समझ पाए कि उम्मत को जोड़ने का काम है, ना कि तोड़ने का काम है ईद। वहीं आप ये 4वीं खबर देखिए, जंग के चलते इबादत रुकी, इजराइल ने बड़ा कदम उठाया। दोस्तों, यरूशलेम से एक अहम खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे मुकद्दस ईसाई इबादत गाहों में से एक चर्च ऑफ होली स्पेल्कर को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से यहां इबादतें रुकी हुई हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार दर्ज हुआ है। हुकूमत का साफ तौर पर कहना है कि एयर स्ट्राइक और मलबे के खतरे को देखते हुए यह कदम सिक्योरिटी के तौर पर उठाया गया है। दोस्तों, जंग का असर अब सिर्फ जमीनों पर नहीं, हर मजहब की इबादत गाहों तक पहुंच चुका है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, एक के बाद एक रॉकेट अटैक से उत्तरी इलाकों में दहशत। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा अब और तेजी से लगातार बढ़ चुका है। खबर आ रही है लेबनान की तरफ से। लेबनान की इस्लामी मुकावमत हिजबुल्लाह ने आज एक के बाद एक कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर से लेकर सुबह तक इजरायली ठिकानों, फौजी बैरकों और बस्तियों को लगातार रॉकेट और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया है। ब्रानित, मेटात जैसे अहम फौजी ठिकाने और क्रियात शमुना, हनीता, श्लोमी जैसी बस्तियां इन हमलों की जद में आई हैं। दोस्तों, इजरायली मीडिया खुद यह मान रहा है कि उत्तरी इलाके में जंग अब बेकाबू हो चुकी है और साफ तौर पर हर जगह सायरन लगातार गूंज रहे हैं। यहां तक कि हजारों बसने वालों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। बंकरों में रातें कट रही हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह का यह साफ तौर पर कहना है ये हमले लेबनान पर हो रहे लगातार हमलों का जवाब है और साफ पैगाम है। जंग अब सिर्फ एक तरफ नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है। दोस्तों, ये थी आज की 15 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।